से एक मौलाना है, शायद आप जानते हो, दर्जी अंसारी, जो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या खौफ है मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों को खौफ नहीं है। देश के लिए इन्होंने कोई काम किया होता, समाज के लिए इन्होंने कोई काम किया होता तो इन्हें डरना लगता। मुसलमानों पे बैन लगाने चाहिए जो इस तरह के मूल्य निकल के, जो इस तरीके के कटमुल्ला, इन पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। कितने स्कूल आपने बनाए समाज के लिए? आज बीजेपी सरकार के आने के बाद दूसरे मुल्कों से जो दान मिल रहा था बंद हो गया। क्या लगता है पश्चिम बंगाल ज्यादा बेटर है या उत्तर प्रदेश? क्योंकि इन्होंने तुलना कर दी है उत्तर प्रदेश की पश्चिम बंगाल। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को ये कह के वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम जो हो तो सही काम कर रहे हो। ना इनको उत्तर प्रदेश से लगाव है और ना इनको पश्चिम बंगाल से लगाव है। उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। 2017 से पहले इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते थे, अब 17 के बाद से इसको उत्तम प्रदेश के नाम से जानते हैं। वो पश्चिम बंगाल में चाहते ही नहीं है कि वो विकास हो। घुसपैठिए पूरी तरह से जो है काबिज हैं, तो इलीगल तरीके से वहाँ पर वोटिंग करके अपना जो है वर्चस्व बनाए हुए हैं। तो मैं मौलाना साहब से कहूँगा, मेरी बात को सुन रहे हो तो अपने मकान की दृष्टि मेरे नाम कर दें और वो बजाय बांग्लादेश के पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे मौलाना को कोई अधिकार नहीं है देश के अंदर रहने का। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो मुसलमान हैं, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये ढोंगी मुसलमान हैं। इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। सिर्फ इन्होंने आतंकवाद को जी चुना है। आज देखिए, जुमे का दिन है, एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में। बिल्कुल हुआ। उसमें कितने नाहक बेचारे लोग मारे गए। ब्लास्ट करने वाले कौन थे? राम कुमार नहीं थे, मोहम्मद असलम थे, मोहम्मद जावेद थे। मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर देशभक्त हूँ। कट्टर होने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दीजिए और अपने धर्म के लिए आप पक्के रहिए। जब आप अपने धर्म के पक्के होंगे तो दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। आपको तो खौफ नहीं लगता ना यूपी में? अरे हम तो एकदम स्वतंत्र हैं। हम पाकिस्तान जो है, हम खौफ में रहेंगे। कसम भगवान की खा कह रहा हूँ, कसम अल्लाह की। पाकिस्तान में हम जाएंगे तो हमें खौफ रहेगा, साले हमें वहाँ न डालें। वहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं, वहाँ सुरक्षित नहीं है। आज देख तो लिया, आज जुमे का दिन है, कैसे वहाँ बम ब्लास्ट किया उन्होंने। वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? सैयद हसन कौसर। सैयद हसन कौसर। सैयद जी, ये बताइए कि जिस तरह से एक मौलाना है, शायद आप जानते हो, दर्जी अंसारी, जो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या खौफ है मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों को खौफ नहीं है। जितना भी इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये देश का माहौल ख़राब करके खाली सियासी जो फ़ायदा ये मुल्ला उठा रहे थे, ये उस फ़ायदे को उठाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि अगर देश के लिए इन्होंने कोई काम किया होता, समाज के लिए इन्होंने कोई काम किया होता तो इन्हें डरना लगता। अब ये थोड़े से लोग जो रह गए हैं, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं जा पाए हैं, उनकी जो संतानें हैं वो इस तरीके के भड़काऊ बयान दे के ये चाहते हैं कि देश को हम तरक्की ना करने दें, समाज को हम तरक्की ना करने दें, समाज को बर्बाद कर दें और एक दूसरे से लड़ा के उनके वोट की सियासत हम करके अच्छी कीमत पर हम अपने मजहब के वोटों को बेचें। ये सब हरकतें करके ये दिखाना चाहते हैं कि समाज जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है। पश्चिम बंगाल वो भेजने को कह रहे हैं या कहीं भेजने को कह रहे हैं, उनको खुद पहले जाना चाहिए ना। खुद तो इटावा में रह रहे हैं, दूसरों को क्यों जाने की सलाह दे रहे हैं? तो ये एक सियासत के तहत ये लोग ये चाह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के कुछ इस तरीके के मुल्ला जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो समाज को गुमराह करके, डरा के पार्टी के वोट बैंक काटने की प्रयास कर रहे हैं कि हम उसका वोट बैंक काट दें ताकि भारतीय जनता पार्टी दोबारा ना आ पाए। और इनके प्रयासों का कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा। अब इनकी सियासत की दुकानें बंद हो चुकी हैं, समाज जाग चुका है, मुस्लिम समाज सब कुछ समझ रहा है, उसको शिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है, उसको अच्छे कामों की तरफ ले जाया जा रहा है। देश के साथ मुसलमान हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अगर इन चंद बर्बाद कटमुल्लाओं की इस तरीके की हरकतों पर बैन सरकार लगा दे तो देश का मुसलमान हर तरीके से सरकार के साथ खड़ा रहेगा। मुसलमानों पे बैन लगाने चाहिए जो इस तरह के मूल्य निकल के, जो इस तरीके के कटमुल्ला इस तरीके की हरकतें करके भड़काऊ बयान दे के काम कर रहे हैं, इन पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं भाई? किसी को उत्तेजित करके, किसी को आप भड़का के समाज को जो है तो गंदगी की तरफ ले जा रहे हैं। आप उन लोगों ने क्या किया है समाज के लिए? क्या दिया है समाज को? धार्मिक शिक्षा हर धर्म का जो है तो जो धर्मगुरु होता है वो देता है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के अलावा आपने समाज को क्या दिया है? कितने हॉस्पिटल आपने बनाए हैं समाज के लिए कि इनके जो है तो फ्री ट्रीटमेंट होगा? कितने स्कूल आपने बनाए हैं समाज के लिए कि इनको यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाएगी? मदरसे खोले आपने दान दक्षिणा लेने के लिए कि हमें दान मिलता रहे, हम बच्चों को पढ़ाने के नाम पर दूसरे मुल्कों से लेते रहें। आज बीजेपी सरकार के आने के बाद दूसरे मुल्कों से जो दान मिल रहा था बंद हो गया, तो अब आप अपने जो है तो मुल्क से ले रहे हैं। हर जगह से आपको जो है
तो खुम्स की रकम, ज़कात की रकम, सब जगह की रकमें चाहिए हैं, पैसा चाहिए। उस पैसे की वजह से आप मदरसा चला रहे हो। अगर मदरसा चलाना है तो उसमें दीनी शिक्षा के साथ साथ, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आप स्कूल की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये समाज को इतने दिन से खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप धार्मिक शिक्षा के नाम पर हो तो धार्मिक शिक्षा देने का काम करो। आप समाज को भड़का के, डरा के, बुरी तरीके से देश का माहौल ख़राब करने की या किसी स्टेट का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश करोगे तो आपको भी उठा के पाकिस्तान भेजना पड़ेगा। आप भी नमाजी होंगे, आप भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, नमाजी तो होंगे, नमाज पढ़ते होंगे। हर मज़हब का आदमी अपने धर्म के अनुसार जो भी उसकी पूजा पाठ है, नमाज रोज़ा चाहे कर रहा हो, चाहे गुरुद्वारे जाता हो, चाहे किसी जो है तो मंदिर जाता हो, हर आदमी अपने धर्म के अनुसार जो उसकी अपनी परंपरा है उसको पूरा करता है। नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, जो काम हमारे धार्मिक है वो हम करते हैं। अभी आपने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा भी है, जुम्मे की नमाज 1 बजे होती है। आपको कहीं ऐसा देखने को मिला कि जुम्मे की नमाज हो रही है तो लाउड स्पीकर नहीं बजाने दिया गया, अजानें बंद करवा दी जाती, लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कहीं के ऊपर किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। जो धार्मिक कामों के अलावा कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं दिक्कत की, मिसाल के तौर पर कि एक मस्जिद है, उस मस्जिद के बराबर में कहीं के ऊपर कोई ऐसा फंक्शन चल रहा है या कोई आदमी मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, इस कंडीशन में कहीं के ऊपर अगर कोई आपत्ति जताता है पड़ोसी, तब इन चीज़ों को रोका जाता है। ये तो एक इंसानियत भी होती है ना। इंसानियत ही है। कोई माइक का मतलब ये नहीं है। माइक क्या है? ये जो अजान होती है, ये अजान एक आवाज़ है, ऐलान है कि आ जाओ, टाइम हो गया है, सब मस्जिद में जमा हो जाओ, नमाज पढ़ लो। और नमाज जो है ईश्वर के सामने सर झुका के ये कहना है कि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमें माफ़ कर दे, हमारी गलतियों को जो है तो माफ़ कर दे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे दे। तो अगर ये करके कोई आदमी बाहर भड़काऊ बयान दे रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है तो तय बात है कि उसने नमाज नहीं पढ़ी, मक्कारी की है। आपको रोका जा रहा है, योगी सरकार रोक तो नहीं रही है ना कि नमाज नहीं पढ़ना या कुछ ऐसा? योगी सरकार ने ही हमें इतनी जो है तो आसानियाँ दी हैं। हाँ, कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है और वो प्रतिबंध उनका ठीक है। जैसे सड़कों के ऊपर नमाज होती थी, यातायात बाधित होता था, वो सड़कें जिन सड़कों के ऊपर यातायात बाधित होता था उसको अगर रोका गया है तो ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जो लोग जो हैं तो सड़कों पर नमाज पढ़ते थे वो उन बड़ी मस्जिदों में जा सकते हैं। बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं, आप वहाँ जाके नमाज पढ़ सकते हैं। तो कुछ चीज़ों पर रोक जो लगाई है वो सही लगाई है, क्योंकि आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं, उन्हें सड़क पर ही नमाज पढ़नी। अभी आप केरल में देखिए, एक महिला बीचों बीच सड़क के नमाज पढ़ रही थी। इस तरह के कई वायरल वीडियो जो यूपी के भी देखे जा रहे हैं। देखिए, जो लोग आपत्ति जता रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, धर्म के नाम पर खाली जो है तो नौटंकी कर रहे हैं। धर्म जो है वो दूसरों को फायदा पहुंचाने के रास्ते बताता है, और जो आपत्ति जता रहे हैं वो आपत्ति इसीलिए जता रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम यहाँ के ऊपर आपत्ति के जरिए अपने समाज के लोगों को अपने पीछे खड़ा करके कुछ फायदा उठा लें। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना जो है तो वोटर जमा करके और उनको बेचने के लिए ये बड़े बड़े नेताओं से जाके मिलते हैं कि हमारे पास 5,000 वोट है, हमारे पास 50,000 वोट है, हमारे पास 3 लाख वोट है, और जाके वहाँ सौदे करते हैं। इनको करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपया चाहिए, कोई संपत्ति चाहिए, कोई जगह चाहिए, ये सब ये हरकतें करते हैं। यानी ये पैसे की लालच में, सत्ता की लालच में इस तरह के उल-जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। भाई, अगर धर्म के नाम पर धार्मिक धर्मगुरु है तो उसके धर्म का कोई भी आदमी गलत रास्ते पर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिसको धर्मगुरु बनाया गया, उस धर्मगुरु की मौजूदगी में अगर कोई आदमी धर्म के रास्ते से भटका हुआ है, इंसानियत के रास्ते पर भटका हुआ है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर ये धर्मगुरु होना बेकार है। तो आपकी मौजूदगी में, बाप की मौजूदगी में अगर बेटा गलती कर रहा है तो बाप उसको समझाता है ना। तो आप धर्मगुरु हो तो धर्म कैसे गलत रास्ते पर जा रहा है? यानी आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो ना। से ये मौलाना जो है जर्जिस अंसारी, उन्होंने तुलना की है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल ज्यादा बेटर है या उत्तर प्रदेश? क्योंकि इन्होंने तुलना कर दी है उत्तर प्रदेश की पश्चिम बंगाल से। देखिए, भारत हमारा, जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स हमारे भारत के हैं। हम एक की दूसरे से तुलना करके किसी धार्मिक काम को लेके नहीं कर सकते हैं। हमारा वो स्टेट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को ये कह के वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम जो हो तो सही काम कर रहे हो, और यहाँ के लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में झगड़े, फसाद, आगजनी, दुनिया के परेशानियां जो हैं तो पैदा की गई हैं, वही तुम यहाँ पैदा करो। ये सिर्फ संदेश ये देना चाह रहे हैं। ना इनको उत्तर प्रदेश से लगाव है और ना इनको पश्चिम बंगाल से लगाव है। इन्हें खाली अपनी सियासत और अपने नाम वजूद से
फ़ायदा उठाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। जी आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद फैज मोहम्मद फैज जी। फैज जी ये बताइए कि वही योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सदन के अंदर खड़े होकर के कि एक हाथ में मुसलमानों को कुरान लेनी चाहिए और एक हाथ में लैपटॉप, क्या वही योगी आदित्यनाथ के राज में आप मुस्लिम धर्म से हैं, आपने खुद ही बताया आपका नाम मोहम्मद फैज है, क्या आपको भी असुरक्षा महसूस होती है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है कि जो कोई मुसलमान जो है उत्तर प्रदेश में रह रहा हो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और जबकि जो है जब से जो है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है और वो मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने अपना बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं और सबका जो है साथ सबका विकास जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो है एक वो है मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं मुसलमानों को। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि जो पिछले लोग रह गए हैं उनको भी मुख्य धारा में लाओ, यानी कि आगे की लाइन में लाओ, उनको भी जोड़ो, उनको भी विकास करो। तो उनके साथ विकास हो रहा है, मुसलमानों का विकास निरंतर होता चला आ रहा है और आगे हो रहा है। मौलाना जर्जिर अंसारी वो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमान डरे हुए हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल आ जाना चाहिए, ऐसा क्या मतलब क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, ये तो सवाल उनका है, तो ये तो जवाब उन्हीं को बेहतर देना चाहिए कि जो उनको डर क्यों लग रहा है। अगर वो कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधि अंजाम दी जा रही है तो तभी तो डर लगेगा। हमको आपसे डर जब लगेगा ना जब हम आपके खिलाफ कोई काम करेंगे, हम इसका मतलब हम तभी तो डर लगेगा। जब हम देश के विरोध में कोई काम ही नहीं करेंगे तो हमें डर किस बात का। यानी कि आप उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और अपने जो है संविधान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे आपको डर लग रहा है। बहुत सही बात कही इन्होंने कि शायद वो मौलाना ही कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि अगर यूपी में है और यूपी में जब मुसलमान खुद कह रहे हैं कि वो सुरक्षित है तो आखिर मौलाना को क्यों डर सता रहा है? क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश की तुलना पश्चिम बंगाल से की जा सकती है? देखिए, हमारा आज भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और जो अभी तक 2017 से पहले इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते थे, अब 17 के बाद से इसको उत्तम प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये इसके उत्तम प्रदेश कहने का मतलब ये है कि सबसे उत्तम हो गया है, सारे प्रदेशों का राजा बन गया है उत्तर प्रदेश। हर चीज़ में आप देख लीजिए, विकास में देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, हर चीज़ में आपको एक इसकी नंबर 1 श्रेणी में पहुंच रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश बन गया है। और वो बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, वो पश्चिम बंगाल में चाहते ही नहीं कि वो विकास हो। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर घुसपैठिए पूरी तरह से जो है काबिज हैं और जो इलीगल तरीके से वहाँ पर वोटिंग करके अपना जो है वर्चस्व बनाए हुए हैं, वो वहाँ पर जो है आगजनी करके ज़मीन पर जो है एक सिटीजन वार कराकर और एकदम मतलब गुंडा राज चलाकर वहाँ पर राज चल रहा है। तो वो वहीं पर से भड़काऊ भाषण इसलिए दिया जा रहा है इनका, मौलाना का जो भी नाम है इनका, अंसारी, तो ये इनको जो है मौलाना कहना ही नहीं चाहिए। मौलाना का लफ्ज़ इनके आगे से हटा देना चाहिए कि ये उस लायक है ही नहीं कि इनको मौलाना कहा जाए, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और किसी भी धर्मगुरु का काम ये नहीं है कि वो भड़काऊ भाषण दे और अपने समाज के लोगों को जो है उत्तेजित करके और झगड़ा फसाद के जो है राह पर ले जाए। आप भी नमाजी होंगे, आप भी इस्लाम धर्म से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मस्जिद जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं। आपको ऐसा तो नहीं कि पुलिस आ रही है, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, रोक रहे हैं कि नहीं आपको नमाज नहीं पढ़नी है या अजान नहीं होने देना है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? अच्छा, ये एक सवाल है जो इन्होंने अपना उठाया मौलाना ने कि जो है मुसलमानों को यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, जैसे कि आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। तो क्या मौलाना को अपने धर्म के बारे में अगर पूरा ज्ञान है, वो ये बता सकते हैं कि जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त इस्लाम में किन जगहों पर दी गई है और किन जगहों पर नहीं दी गई है? बताना चाहेंगे? आप भी मुसलमान हैं, आपको पता होगा, आप बताना चाहेंगे किन जगहों पर दी गई है? भाई, हमें तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस्लाम में नमाज पढ़ने की इजाज़त उस जगह पर है जो जगह आपकी खुद की हो या अगर किसी दूसरे की हो और वो आपको परमिशन दे देता है तो आप उस जगह नमाज पढ़िए। और सरकार की जगह अगर रोड है, सड़क है, सरकार की जगह है और सरकार का परमिशन नहीं देती है तो आप क्यों नमाज पढ़ लें? वहाँ पर नमाज आपकी जायज़ है ही नहीं, आप क्यों नमाज पढ़ लें? भाई, किसी की जगह पर इबादत करने के लिए आपको उसकी परमिशन अनिवार्य है, इस्लाम में ये लिखा है। और आपकी जो जगह है आप उस जगह इबादत करिए। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप दूसरे की जगह पर अपने पूजा पाठ नमाज पढ़ने की इजाज़त लीजिए, परमिशन लीजिए, आप उसके बाद पढ़िए। अगर प्रशासन की सरकार है और जो सड़क पर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले परमिशन लीजिए। अगर आपको परमिशन नहीं दी जा रही तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वो जायज़ नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, क्या उसकी दुआ कबूल हो जाती है? नहीं, देखिए, काबिज होना और क्या कहते हैं उसको बिला वजह का कहीं भी अपना कब्जा बनाना, दबदबा बना लेना और उस जगह पर इबादत करना, उस जगह पे कोई भी अमल खैर करना यानी कि अच्छा काम करना, जब वो जगह ही अच्छी नहीं है वहाँ से आप दुआ भी करेंगे तो वो क्यों कबूल होगी? नहीं कबूल होगी, वो हो ही नहीं सकती जब जगह ही सही नहीं है। जब मेन ये कहा जाता है कि जब जैसा बीज होगा वैसा पेड़ में से फल निकलेगा। जब बीज आपका जो ज़मीन है
अब वही आपकी विवादित है, वही लफड़े की जगह है और परमिशन नहीं है, जायज़ नहीं है, जायज़ जगह नहीं है, वहाँ से दुआ करोगे क्यों कबूल होगी? नहीं होगी। तो आपको लगता है कि योगी सरकार आप सब अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, अल्पसंख्यकों के लिए और मुसलमानों के लिए हित में हितैषी है और बढ़िया काम हो रहा है। कोई रोक टोक तो नहीं? कोई बिना रोक टोक के जो है बहुत मजबूत काम हो रहा है। बहुत खौफ तो नहीं लग रहा, जैसे मौलाना कह रहे हैं कि यहाँ डरे हुए हैं मुसलमान? हमें लगता है जो डरे हुए हैं, हमने आपको इसका जवाब दे तो दिया। डरे ये वही हैं जो है देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसका मतलब यही डरे हुए हैं, हम तो नहीं डरे हुए हैं। डरे वो जो कुछ करे, जो कुछ करेगा वही तो डरेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि कुछ अगर कोई गतिविधि गलत करने की कोशिश कर रहे होंगे शायद तभी डर लग रहा होगा। क्या नाम है आपका? वाकई महमूद नकवी। नकवी जी, ये बताइए, आप भी एक मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ। मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है, क्या लगता है कहीं कोई खौफ तो नहीं है आप लोगों को? देखिए, डर उसको लगता है जिसके दिल में चोर होता है। मौलाना के दिल में खौफ है। हमको लगता है कि उनकी जो विचारधारा है आतंकवादी विचारधारा है, और देश के अंदर इस तरह की बात करना और मुसलमानों को ये कहना कि आप जो है बांग्लादेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, तो मैं मौलाना साहब से कहूँगा, मेरी बात को सुन रहे हो तो अपने मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दें और वो बजाय बांग्लादेश के पाकिस्तान चले जाएं। ऐसे मौलाना को कोई अधिकार नहीं है देश के अंदर रहने का। पाकिस्तान चले जाए? बिल्कुल पाकिस्तान चले जाएं और मेरे नाम रजिस्ट्री करके जाएं, क्योंकि मेरे पास मकान नहीं है, हमको मकान मिल जाएगा। बिल्कुल मौलाना को पाकिस्तान चला जाना चाहिए देश छोड़ के। मौलाना का काम क्या होता है? दंगे भड़काना, लोगों को भड़काना, या फिर इबादत के रास्ते पे ले जाना? मौलाना का काम होता है लोगों को इबादत के रास्ते ले जाना, जो जिस मजहब के हो मजहब के लोगों को उस लाइन पर लेके आना। आतंकवादी गतिविधियों में उनको वो नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और मौलाना ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत दिया है। हम सारे मुसलमान जो है देश के इनकी मुखालफत करते हैं, और जितने सुकून से उत्तर प्रदेश का पूरे देश का मुसलमान है, पूरे विश्व के अंदर कहीं का भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। और गल्फ़ के अंदर मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है कि देश के जो हिंदुस्तान से हम मुसलमान जब जाते हैं तो वहाँ के ऊपर वहाँ के गल्फ़ के लोग किस तरह से हमारा सम्मान करते हैं, और ये कहते हैं हिंद, तो हाथ उठा के दुआ देते हैं और हमारा बहुत सम्मान करते हैं। पाकिस्तानियों को नकारते हैं वो लोग, गल्फ़ के लोग जो है। तो हमारे देश का जो है सम्मान जो है विदेश में इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई एक सीमा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो मुसलमान हैं, ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये ढोंगी मुसलमान हैं। इनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ इन्होंने आतंकवाद को जी चुना है। आज देखिए, जुमे का दिन है, एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में। बिल्कुल हुआ, उसमें कितने नाहक बेचारे लोग मारे गए। ब्लास्ट करने वाले कौन थे? राम कुमार नहीं थे, क्या समझे आप? मोहम्मद असलम थे, मोहम्मद जावेद थे, पांडे जी नहीं थे, सौरभ तिवारी नहीं थे। वहाँ पे कौन थे? मोहम्मद इस्लाम थे। उन्होंने बम ब्लास्ट किया। किसको मारा? बाकी महमूद को मारा, इसार अहमद को मारा। ठीक है, ये इनकी मानसिकता जो है आतंकवादी है, ये कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। ये आपके साथ बैठेंगे, आपकी पीठ में छुरा भोंकेंगे। इनकी मानसिकता सिर्फ आतंकवादी वाली है। इन्होंने, आपने खुद ही कहा कि अभी आप मुसलमान हैं और आप मुसलमानों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको भी देखिए, मैं मुसलमान बाद हूँ, पहले मैं देशभक्त हूँ। हमारा मजहब पहले देशभक्त है, ठीक है। और मैं आपकी चैनल माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं कट्टर देशभक्त हूँ। कट्टर होने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दीजिए और अपने धर्म के लिए आप पक्के रहिए। जब आप अपने धर्म के पक्के होंगे तो दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। मैं होली जिस तरह से मनाता हूँ जितने अपने हिंदू भाइयों के साथ, तो हमें बड़ा गर्व होता है। मैं रक्षाबंधन मनाता हूँ, हमारी कितनी जो है बहनें जो है राखी बांधती हैं, तो हमें गर्व है अपने हिंदुस्तान के ऊपर। और देश पहले मेरे लिए, धर्म मेरे लिए बाद में है। योगी सरकार कोई भेदभाव तो नहीं करती आप? बिल्कुल नहीं। जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है हमने। कभी भी जो है आप ये देख लीजिए, जितने भी मुसलमानों को जो है मेडिकल की जो सुविधा मिली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना नाम पूछे हुए सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इलाज के लिए दिया। कोरोना काल के अंदर राशन का जो है ज़रूरतमंद को राशन देने का कार्य किया, तो हमारे जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी दिया, भरपूर तरीके से दिया है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में कहीं के ऊपर भी भेदभाव हमारी सरकार ने नहीं किया, न कभी करती आई है। वो मुसलमानों को डरना चाहिए जिनकी नीति जो है देश के प्रति अच्छी नहीं है और आतंकवादी गतिविधियों में उनका हमेशा उनका एक वो रहता है। ऐसे मुसलमानों को डर लगता है। देशभक्त मुसलमानों को कहीं से डर नहीं लगता है। देश के लिए वो समर्पित है और देश के लिए एकदम खड़े हुए हैं। ऐसे ही कई मौलाना है, खाली हम इनकी बात नहीं कर रहे। एक मौलाना मदनी सामने आए थे जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर के कहा था कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि वो इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे ही मौलाना तौकीर को देखा था आपने, जिन्होंने दंगा करवाया था। और अब एक ऐसे मौलाना, ये मौलाना जो है आखिर चाहते क्या है? ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, मौलाना जिनको हम नहीं कहेंगे, मौलाना जो होते हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं। ये मौलाना नहीं, ये आतंकवादी किस्म की मानसिकता के लोग होते हैं जो आपस में देश को काटने और बांटने का काम करते हैं। इनकी मानसिकता जो है सिर्फ जो है एक आतंकवादी है, और ये कहीं ना कहीं से इनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मिला हुआ है। जैसे वहाँ की जो लोगों की मानसिकता होती है, फंडिंग होती क्या? बिल्कुल इनकी फंडिंग होती है। ये मदरसों के अंदर जो पढ़ाई करते हैं, बच्चों को जो है
ये सिखाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबके ऊपर जो है 2017 से और 2014 से हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है एकदम निश्चित तौर से ही लगाया है। और ये काउंटर भी होता है तो काउंटर के ऊपर भी जो जात को लेकर चले जाते हैं कि एक समुदाय के लोगों को काउंटर हो रहा है, उनको शायद की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है जितने भी माफिया थे नाम पूछ के नहीं, उनका रिकॉर्ड देख के उनका इनकाउंटर किया गया है। देश की जनता जानती है और प्रदेश की जनता जानती है। मौलाना ही नहीं, ये विपक्ष भी यही कहता है कि नहीं जाति और धर्म देख करके मारा जाता। देखिए विपक्ष का काम है सिर्फ कहना, लोगों को गुमराह करना। देश की जनता जो है समझ चुकी है 2014 के केंद्र सरकार की, जब से मोदी जी की सरकार आई, और प्रदेश 2017 की आई। अब वो गुमराह होने वाली नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम 2027 के अंदर फिर से हम केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारी जो सरकार जब आती है देश हित में काम करती है और देश की जनता के साथ जाकर संवाद करती है, उनके दर्द दुख को समझती है और उसका समाधान करती है। तो देश की जनता भी हमारी जो है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। जो मौलाना जरजीर अंसारी है वो कह रहे हैं कि यूपी में अवैध मदरसे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, वो भी एक तरह का जुल्म कर रही है योगी सरकार। देखिए ऐसा है, मदरसों को लेकर इसलिए कह रहे हैं, लग रहा है उनकी आमदनी बंद हो गई। जो सरकार से जो फंडिंग हुआ करती थी उसमें होता क्या था, ये लोग छोटे से कमरे के अंदर अपना मदरसा खोल लिया करते थे। अपनी भावजों को, भाइयों को, भाभियों को, बेटी को, बेटे को, ये जो है गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता था वो उनको जो है सैलरी के उसमें दे दिया करते थे। कोई भी मौलाना कि आप पूरा इतिहास उठा कर देख लीजिए, उनके बच्चों ने क्या उस मदरसे में एजुकेशन ली? हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका में जाके उनका बच्चा पढ़ रहा है। लखनऊ के अंदर कितने ऐसे मौलाना जिनके बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, बड़े बड़े मदरसे उनके यहाँ चल रहे हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को मदरसे में तालीम दिलवा रहे हैं? आप क्यों कॉन्वेंट स्कूल में दिलवा रहे हैं? ये अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं अच्छा हो, लड़का डॉक्टर इंजीनियर बने साइंटिस्ट बने, और मुसलमान का बच्चा जो है हमारे के मदरसे में पढ़ के हमारी रोजी रोटी आमदनी चलाता रहे। इनकी मानसिकता ये है। खुद का परिवार पालने का काम कर रहे हैं, दूसरों का परिवार बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बर्बाद करने का ही काम इन्होंने किया। कभी मुसलमानों के बच्चों को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया, सिवाय अपने परिवार के। आपको तो खौफ नहीं लगता ना यूपी में? अरे हम तो एकदम स्वतंत्र हैं। हम पाकिस्तान जो है हम खौफ में रहेंगे, कसम भगवान की खाक कह रहा हूँ, कसम अल्लाह की। पाकिस्तान में हम जाएंगे तो हमें खौफ रहेगा, साले हमें वहाँ न डालें। वहाँ पे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। मतलब आप मुसलमान होके पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं? अरे बताओ तो नहीं, आतंकवादी है वो पाकिस्तान, बहुत सुरक्षित नहीं है। आज देख तो लिया, आज जुमे का दिन है, कैसे वहाँ बम ब्लास्ट किया उन्होंने। आप क्या वहाँ कहाँ सुरक्षित है? वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ना खुशहाल है ना सुरक्षित है। यहाँ का मुसलमान सुरक्षित है, खुशहाल है। और ये यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान देश के प्रति जो है समर्पित है, देश के लिए अपनी जान दे देगा। और इन आतंकवादियों का खदेड़ने का काम यहाँ का मुसलमान करेगा, कभी उनकी मंशा पूरी नहीं होने देगा। मौलाना है, इनको पहले लफ्ज़ मौलाना तो एहतराम है, इनको मुल्ला कहा जाएगा। मुल्ला अंसारी को ये सोचना चाहिए कि उन्हीं के अंसारी समाज का एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, जो कि दानिश आज़ाद अंसारी के रूप में दिया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं वो। तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि अगर से भय या मुसलमानों को कोई डर और खौफ होता तो उनके लिए एक अंसारी समाज का मंत्री ना होता। और इस पाकिस्तानी मानसिकता वाले ऐसे मुल्लाओं को हम लोग ये कहेंगे कि इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है उसमें एक माहौल ख़राब हो और लोगों में एक नफ़रत की भावना पैदा हो। तो इस तरह की बयानबाजी से बचें और ऐसी मानसिकता वालों को पाकिस्तान में या बांग्लादेश में रहना चाहिए, ना कि यहाँ रहें। और उसके अलावा उनको इस तरह के भाषणों से बचना चाहिए। और अगर से कोई मुल्ला अपने को बता रहा है तो उसको जो है बच्चों को पढ़ाने की तालीम देने का काम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक कोई पहलू अपनाना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लोग को बहुत गलत है ये। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे करते हैं कि जब ये इटावा में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं, ये एक सलाह दे रहे हैं यूपी के मुसलमानों को कि पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए, ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में जो उत्तर प्रदेश में नहीं है मुसलमानों की भी? देखिए, चक्कर ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, तो सभी को पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ पर सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में जो दंगा मुक्त और माफिया वाला जो माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। और क्या अल्पसंख्यक समाज को आप ये बताइए किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है? हर चीज़ का लाभ मिल रहा है। जो भी योजना आ रही है केंद्र से या राज्य से, सब अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रही है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको मिल रही है। तो भय किस चीज़ का है? भय उसके दिल में आएगा जो कोई गलत काम करेगा। जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मैं डरूंगा तो मैं बचूंगा। तो ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं उनको जो है पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ रहने को उनकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे जो माफिया थे उत्तर प्रदेश में, उन सबका खात्मा हुआ है, इसमें तो कुछ गलत नहीं किया योगी सरकार? यही हुआ है कि भाई जो भी देखिए,
अगर मैं कोई काम गलत कर रहा हूँ या कोई भी गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर से वो मुसलमान है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी या कोई और है तो उसको सज़ा, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया क्योंकि जो है जो एक माफिया वाला एक दबाव वाला डर का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है। आज सब अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क की जो है, हम लोग होली दिवाली सब एक दूसरे से मिल के मनाते हैं, तो ये मुल्ला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि ये पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग हैं। इनसे देखा नहीं जाता है कि मतलब जो है हम ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो लोगों को भड़काऊ भाषण दे के, इससे पहले एक मौलाना और थे वो भी मौलाना मदनी करके, मैंने उसमें भी कई इंटरव्यू दिया, तो मैंने कहा था कि ऐसी मानसिकता वालों को पाकिस्तान में रहना चाहिए ना कि हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। और मैं नवाब मंसूर अली खान मेरा नाम है, तो हमारे क्या नवाबिन जो रहे हैं सब वो गंगा जमनी तहजीब और एक दूसरे से मिलजुल के रहे हैं। तो ये अवध की पहचान एक शान है, तो इसका माहौल ना ख़राब करें, ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई हो, ऐसे मुल्लाओं पे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। आपको एक बयान याद होगा शायद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, वो सदन के अंदर बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए, मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होना चाहिए। वो दोनों शिक्षा की बात करें, लेकिन ये जो मौलाना है, इस तरह के कई मौलाना उत्तर प्रदेश में है जो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव डाल रहे हैं। क्या लगता है इस बयान से जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं वो किस तरह की मानसिकता की ओर बढ़ेंगे? भाई देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में ये कहा तो उन्हीं ने बिल्कुल सही कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताकि एक इस्लामिक जो मजहबी शिक्षा है उसके अलावा एक दुनियावी शिक्षा भी होना चाहिए। इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी पढ़े। भाई इनके मौलानों के बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक गरीब परिवार का बच्चा है तो उसको खाली आप मदरसे तक के ही सीमित रख रहे हैं, तो वहाँ पर मदरसों में जो और हिंदी इंग्लिश उर्दू सारी पढ़ाई है वो होना चाहिए, ना कि खाली एक ही चीज़ की पढ़ाई हो, तो इनसे ये हजम नहीं होता है। और रही बात ये फंडिंग वाला काम ना होना चाहिए, भाई उसके लिए तो योगी सरकार पहचानी जाती है, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाता है और इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और ये इनसे हजम नहीं हो पाता है। तो आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों? बिल्कुल, बहुत शानदार काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि सारे प्रदेशों में सबसे नंबर 1 प्रदेश है उत्तम प्रदेश, इसीलिए कहा गया है। और आगे भी ऐसी काम होता रहेगा और आगे चुनाव में भी हम ही लोग की जीत हासिल होगी। इसकी पूरी हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें, और आगे भी हम लोग को पूरा यह है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे।